बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश की, जिसका खुलासा बांग्लादेश बॉर्डर पर हुआ है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के संकेत मिले हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे संदिग्ध रेडियो सिग्नल पकड़े गए हैं जिनमें आईएसआई के बॉर्डर के पास एक्टिव होने का पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत अरबी, उर्दू और बांग्ला भाषा में हो रही थी। इस बातचीत को डिकोड करने पर आईएसआई के बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने का खुलासा हुआ है। इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। यासीन अली, अब्दुल हमीद, आजाद प्रमाणिक और अब्दुल बासित शामिल हैं। इन आतंकियों को रिहा कर भारत में घुसाने का प्लान तैयार किया गया है। इनको चेतावनी दी गई थी कि या तो लंबी सजा भुगतो या फिर भारत में जाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दो। साफ है, यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह आतंकी मुल्क की राह पर धकेल रहे हैं। वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह बनाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन यूनुस समझ लें कि बांग्लादेश अगर आतंक की राह पर चला तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। उसका हाल भी वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। आतंकियों को पालना यूनुस को बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। डिफेंस एक्सपर्ट हैं और साथ ही हैं बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। शोएब जी सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूँगी, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के जितने नज़दीक जा रहा है, क्या आपको ये नज़दीकियाँ सही लगती हैं? ये सबसे पहले बताइएगा। और जिस तरीके से अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे ये साफ हो रहा है कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस की मंशा क्या है, क्यों वो पाकिस्तान से इतनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ अपने कारोबार को लेकर नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उनका असली मकसद जो है वो भारत के साथ
कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरोधी भाषा में जो अभी तक उनकी शुरुआत देखी जा रही है उसको आगे बढ़ाना है, संबंध खराब करने हैं और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी आतंकवाद की राह पर चलाते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी धनखड़ जी। देखिए, ये जो यूनुस है ये अमेरिकन डीप स्टेट की और पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है। और बांग्लादेश में जब 5 अगस्त में एक जिहादी तख्ता पलट हुआ, जंगी तख्ता पलट जिसको हम कहते हैं, इससे पहले 2023 में और 24 में यही यूनुस भारत की असम, त्रिपुरा, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में जितने एरियाज हैं वहाँ वो गए थे माइक्रो फाइनेंस की एक बहाना बना के, और जाके वो वही एरिया के बहुत सारे लोकल से मिले। उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि क्यों यूनुस वहां जा रहे हैं। अभी हम सब जो देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ के जो पूरी की पूरी एक तैयारी चल रहा है भारत की अंदर आतंकवादी फैलाने के लिए। और आपको भी मालूम है पिंकी जी कि ये 6 एरियाज में 6 डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश में ये इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने और आईएसआई ने उल्फा के कैंप को रीओपन कर दी। और परेश बरुआ तो ढाका में ही है, बांग्लादेश में है। और आपको ये भी पता है कि 24 जनवरी को आईएसआई की मुखिया और उनके साथ 5 और ऑफिसर्स बांग्लादेश आए थे और आके इन्होंने ये सारे कैंप को सुपरवाइज की। अभी हालत ऐसा है कि एक तरफ पाकिस्तानी आईएसआई की आना जाना बहुत बढ़ गया बांग्लादेश में, इसके पास साथ साथ बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो पाकिस्तानी आर्मी ने अभी इसको पाकिस्तानी आर्मी को दे दी, बांग्लादेश आर्मी ने, कि वहाँ एम्युनिशन तैयार करने के लिए। एक दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँगा तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और तो यानी कि एक तरह से मोहम्मद यूनुस जो है वो धीरे धीरे बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, कर दिया पाकिस्तानी आर्मी का। और जो आप बात कर रहे थे अभी के रेडियो सिग्नल्स मिल रहा है उर्दू में, अरबी में, अंग्रेजी में, ये हमारे न्यूज़पेपर में 1 महीने पहले हम लोगों ने भी ये न्यूज़ ब्रेक किया। और अभी पिंकी जी क्या है कि यूनुस की 3 तो खत्म होगी, उल्टी गिनती शुरू हो गई। सो पाकिस्तानी आईएसआई की भी ये भारत के खिलाफ जो साजिश है इसको जरा जल्दी करना है, स्पीड अप कर दिया और स्पीड अप किया। और पाकिस्तान से जहाज आ रहे हैं सामान लेके, ये सामान के अंदर हथियार भी आ रहे हैं और कोकीन भी आ रहे हैं। सो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक वेरी सीरियस थ्रेट है।